Hello learners, welcome back to my channel. I hope you are doing great. आज हम करेंगे पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े उसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स में हमें डेफिनेशन पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की डेफिनेशन गिवन थी, जिसमें हमने दो टाइप के ओवरहेड समझे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एक है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और एक जर्नल मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं। इसी तरीके से जो जर्नल मैनेजमेंट का पार्ट है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम जर्नल मैनेजमेंट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड हमें प्रिंसिपल्स और मेथड्स बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिटरमाइन करने के लिए। इसके साथ ही ये हमें वो प्रिंसिपल और मेथड बताता है जिससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को क्लासिफाई, मेजर और असाइन कर सकते हैं किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पर। साथ ही किस तरीके से कॉस्ट स्टेटमेंट पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रेजेंट करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं। ऑब्जेक्टिव इसका सिमिलर है अदर स्टैंडर्ड की तरह, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी in the principles and methods of determining the administrative overhead with reasonable accuracy। स्कोप की बात कर लेते हैं। ये अप्लाई होता है उन पोस्ट स्टेटमेंट पर जहां पर आपको क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। अभी तक आपको ये सारे स्टैंडर्ड करते हुए जो सेम पॉइंट्स हैं वो तो लर्न हो ही गए होंगे। ठीक है, अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। मोस्टली डेफिनेशन हम ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड डेफिनेशन समझेंगे। ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर एक एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट पर असाइन किया जाता है। किस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे ओवरहेड का? लोगे ओवरहेड ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटम ऑफ बेस। जो भी क्वांटम है, क्वांटिटी है, उसका बेस से डिवाइड कर दो। इस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। उस रेट से आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को असाइन कर दो। अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है। कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज relating to journal management and administration of an organization। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें हम जर्नल मैनेजमेंट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे। इसके अंदर हम प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं लेंगे, मार्केटिंग ओवरहेड भी एक्सक्लूड करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट, इन तीनों को एक्सक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। वही बात है कि हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं लेने हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और एलोकेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, किसी भी प्रोडक्ट पर, प्रोसेस पर असाइन नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट को समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड शैल बी द एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जर्नल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उन सारे रिसोर्सेज की कॉस्ट है जो जर्नल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, इट यूजुअली रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ शेयर्ड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल मैनेजमेंट कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंप्राइज आइटम्स सच एज एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर कोई एम्प्लॉय कॉस्ट हो रही है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, यूटिलिटीज हैं,
यूटिलिटी का मीन्स होता है कि आपकी हेल्प प्रोडक्शन किससे हो रहा है, कौन सी एनर्जी, वाटर या स्टीम यूज हो रही है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में कोई सप्लाई हो रही है, उसकी कॉस्ट। लीगल एक्सपेंसेस एंड आउटसाइड सर्विसेज। अब हम आगे समझ लेते हैं, अगर आपने इन केस ऑफ लीज्ड एसेट्स, एसेट्स को लीज पर लिया है, दो टाइप की हमारी लीज होती हैं। अगर आपने ऑपरेटिंग लीज पर लिया है जिसमें लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, तो उस केस में जो रेंटल होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट बनेगा। अगर फाइनेंशियल लीज है तो रेंट पार्ट आपका फाइनेंस कॉस्ट बनेगा, क्योंकि फाइनेंशियल लीज में ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाती है लेसर से। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन कॉस्ट, उसको हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए कोई पेरोल सॉफ्टवेयर या एचआर सॉफ्टवेयर या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है बाय किया है, साथ में उसको अपग्रेड करा है, तो उसकी कॉस्ट भी सॉफ्टवेयर में ऐड होगी और उसको हम अमोर्टाइज करेंगे जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सॉफ्टवेयर आने वाले 10 सालों में चलेगा, तो इक्वली उसकी कॉस्ट को हम हर साल अमोर्टाइज करते जाएंगे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड। अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आउटसाइड से ली है तो उसको आप किस पर लोगे, इनवॉइस प्राइस पर। जो भी आपकी स्लिप बन रही है, इनवॉइस बन रही है, उस प्राइस पर लोगे। टैक्सेस, ड्यूटीज को इंक्लूड करोगे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएंगे, साथ ही जो भी ट्रेड डिस्काउंट उसे माइनस कर दोगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करोगे। एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफंडेबल, जो भी रिफंडेबल्स है उनको माइनस कर दो। ठीक है, ये तो हमारा सेम पॉइंट था। इसी तरीके से सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या आउटसाइड पार्टी से रिसीव होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के कंसर्न में, तो उससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिड्यूस कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगी। एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट नहीं होगी। आपने अगर कोई फाइन या पेनल्टी, डैमेजेस पे करे हैं किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या थर्ड पार्टी को, तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट नहीं होगी। कोई क्रेडिटर रिकवरी हुई है तो उतने अमाउंट से आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिड्यूस कर दोगे। अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज होता है, चेंज करना है, अगर आपको कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड चेंज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकालने के लिए, तो वो तभी चेंज होगा जब रिक्वायर्ड बाय लॉ है या फिर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब समझते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो डायरेक्टली असाइन कर देंगे इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में। अदरवाइज डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है तो उसके लिए हम देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या होता है, हमारा प्रोसेस या फिर कोई एक्टिविटी। इफेक्ट होता है कॉस्ट। ठीक है, कोई आपने प्रोसेस करा, एक्टिविटी करी, प्रोडक्शन करा, उसका इफेक्ट क्या है, कॉस्ट इनकर होगी। बेनिफिट रिसीव, जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से जितना आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा है उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर उतनी कॉस्ट असाइन कर देंगे। अब समझ लेते हैं कैसे प्रेजेंट करना है। ये भी दूसरे स्टैंडर्ड की तरह सिमिलर है। इसके लिए हम सेपरेट कॉस्ट हेड बनाएंगे और जितने भी हमारे एलिमेंट्स मटेरियल है उनको हम अलग से शो करेंगे। ठीक है, डिस्क्लोजर भी सिमिलर है। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी मटेरियल सिग्निफिकेंट क्वांटिफिएबल है डिस्क्लोज करना होगा। किस बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर असाइन किया गया है। अगर कोई सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव है मिला है, क्रेडिट रिकवरी हुई है, एबनॉर्मल कॉस्ट हो सकता है, पेनल्टी या डैमेजेस पे करे हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है या फिर कोई इम्प्यूटेड कॉस्ट इनकर हुई है, तो वो सारी कॉस्ट आपको डिस्क्लोज करनी होंगी। डिस्क्लोज आप किसी भी जगह कर सकते हो, जैसे कि कॉस्ट स्टेटमेंट में, फुटनोट में, सेपरेट शेड्यूल में। राइट, अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड चेंज हुआ है जिस पीरियड में आपने
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैलकुलेट करा है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। इस तरीके से हमारा पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के ऊपर जो पेज था कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर उसकी नीड होगी तो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।